नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप सभी का छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्ती पर सियासत देखने को मिली, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से पीएससी संग्राम के नाम से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस का घेराव करने के लिए वो लोग निकले थे। और इस चुनावी अभियान में, बिल्कुल सही सुना आपने, चुनावी अभियान में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नारायण चंदेल, तेजस्वी सूर्या सहित बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। तेजस्वी सूर्या ने सीबीआई जांच की मांग की है मामले को लेकर, तो कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज किया। बीजेपी और कांग्रेस का आपको बयान सुनाएंगे, उसके पहले ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं कि कैसे एक पुलिसकर्मी इस पीएससी संग्राम के दौरान वो घायल हो जाता है, उसको उसके साथी सहारा देते हुए यहां से लेकर जाते हैं। तो ये चीजें समझने के लिए, जानने के लिए भी पर्याप्त हैं। और साथ ही साथ कितना भी विरोध प्रदर्शन चाहे सियासत के लोगों का हो या अन्य लोगों का हो, लेकिन इस तरह की तस्वीरें भी याद रखने के लिए जरूरी हैं और समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आखिर प्रदर्शन से इतर और भी क्या कुछ होता है। करीब 18 दिन हो गए, एक भी आरोप नहीं लगा पाए, एक भी कमी नहीं बता पाए। पीएससी ने अपने वेबसाइट में डाल भी दिया कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी, उसको खंडन भी कर दिया। तो इनको ये बताना चाहिए कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई, इस नेता के, अधिकारी के, ओएसडी के रिश्तेदार का सिलेक्शन हुआ, इस अधिकारी के बच्चों के, उसके रिश्तेदार के बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो इसमें अपराध कौन सा हो गया? यदि कोई प्रक्रियात्मक कोई त्रुटि है, पेपर लीक हो गया कि कोई नंबर ज़्यादा दे दिया, गलत ढंग से दे दिया, कुछ तो बताओ, तथ्य बताओ भाई। हम तो पहले दिन से बोले हम जांच करने के लिए तैयार हैं। तो केवल आप क्योंकि चुनाव सामने हैं और इसलिए इस प्रकार से प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि युवाओं को गुमराह किया जा सके। यदि अच्छा, दूसरी बात यह है, कोई भी अभ्यर्थी है, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। नहीं तो इसके पहले रमन सिंह के शासनकाल में तो सीधा अभ्यर्थी जो परीक्षा दिलाए हैं परीक्षार्थी, वो राज्यपाल के पास गए थे, ईडब्ल्यू के पास शिकायत करने गए थे, लेकिन अभी तक 18-20 दिन बीतने के बाद भी कोई भी आवेदक है या परीक्षार्थी है वो शिकायत नहीं की। केवल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग कर रहे हैं। आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो आपको विरोध करने के लिए, यदि विरोध करना है तो कोई उसको। पीएससी घोटाला छत्तीसगढ़ के युवाओं के प्रति किया गया बहुत बड़ा अन्याय है, घोर आपातकाल है और इससे कई पीढ़ी, युवा पीढ़ी इससे पीड़ित हो चुका है। और इस पीएससी घोटाले का सीबीआई जांच होनी है, ये हमारा आग्रह है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज जो आंदोलन खड़ा किया, छत्तीसगढ़ के युवाओं ने उसको नकार दिया। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस आंदोलन की अगुवाई करने आए थे, लेकिन प्रदेश भर से उन्होंने बमुश्किल से 400 से 500 युवाओं को ही जुटाया। युवाओं के द्वारा इस आंदोलन को नकारे जाने से यह साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो एक भ्रम फैला रही थी, युवा उनके झांसे में नहीं आए। लगातार सीएम कह रहे हैं हम जांच कराना चाहते हैं, आप क्यों पीछे हट रहे हैं? सबूत दीजिए। ओआर सीट को पब्लिक के सामने रखकर सुजय जी ने कहा है, तीनों उनके आंसर सीट, उनके प्रश्न पत्र और उनके मॉडल आंसर तीनों को डाल दे वेबसाइट में। सभी बच्चे जो मेरिट में आए उनकी क्यों डर है? आपने सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो सीबीआई बैन है। अगर सरकार चाहे तो उसको खोल सकती है और उसकी जांच करवा सकती है। ये प्रदर्शन क्या माना जाए? चुनावी ये प्रदर्शन भूपेश बघेल सरकार के भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार और युवाओं के साथ हो रहे कत्लेआम के विरोध में हो रहा है।
तो ये बयान इसीलिए हमने आपको सुनवाए ताकि आप इस बात का फैसला पहले तो कर लीजिए कि आपको किस और होना है, किसकी बात आपको ज्यादा समझ में आई। चलिए अब चर्चा को शुरू करते, दो खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं। अंशुल मिश्रा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के और राहुल टिकारिया जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी का। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। राहुल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। प्रदर्शन आप लोगों का था, ठीक है, बहुत संख्या बल दिखाई दिया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। प्रोग्राम फ्लॉप था, हिट था, हिट आप बता देंगे, फ्लॉप मिश्रा जी बता देंगे। लेकिन सीधा सवाल यह है कि अगर पीएससी में आप लोगों को लगता है कि किसी प्रकार का घोटाला हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कुछ सबूत तो मुहैया कराइए कि जांच का आधार वो बने। तो क्या ये सबूत भारतीय जनता पार्टी मुहैया कराएगी? देखिए, आपको सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो पीएससी है, छत्तीसगढ़ पीएससी, ये ब्यूरोक्रेसी का स्कोप होता है। मतलब यहाँ पे सबसे बड़े अधिकारी छत्तीसगढ़ के यहीं से निकल के आते हैं। पीएससी की नियत तो उसी दिन समझ में आ गई थी जब पीएससी पहले तो सिर्फ अधिकारियों की नियुक्ति करता था। अचानक साल डेढ़ साल पहले पीएससी चपरासी की नियुक्ति का परीक्षा भी अपने अंदर में ले लिया। पीएससी ने जो हॉस्टल अधीक्षक है उनके भर्ती का भी अपने अंदर ले लिया। दूसरी बात, आप देखिए जो लिस्ट जारी हुई पीएससी की, जिसमें विवाद चल रहा है, जिस पर शंका है, उस पीएससी की जो लिस्ट थी जिसमें 15 लोगों का सिलेक्शन, जो टॉपर थे, जो डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, उनमें 11 ऐसे नाम थे जो संदेहास्पद थे। एक तो सबसे पहला नाम था, उसमें 7वां नंबर नितेश, वो सोनवानी है, उसमें सरनेम हटाया गया। जो पीएससी के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी जी का दत्तक पुत्र है। क्या कांग्रेस पार्टी ने या फिर सरकार ने अभी तक ये स्पष्ट किया या फिर पीएससी ने स्पष्ट किया कि हाँ वो मेरा दत्तक पुत्र था या नहीं है? और अगर उनका दत्तक पुत्र रहा होगा तो उनको परीक्षा के प्रक्रिया में सम्मिलित होने का कोई अधिकार नहीं, उनको शपथ पत्र देकर परीक्षा प्रक्रिया से अलग होना था। इसमें अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं हुई। उसके बाद आप देखिए राज्यपाल के जो सचिव हैं अमृत खलको, उनके बेटे और बेटी का होता है सिलेक्शन। डीआईजी बीएल ध्रुव की बेटी का सिलेक्शन होता है। उसके बाद कांग्रेस के नेता राजेंद्र शुक्ला जी की बेटी का सिलेक्शन होता है। सुधीर कटियार की बेटी और दमान का होता है। ये जोड़ी जोड़ी का जो खेल है ये संदेहास्पद है। उसके अलावा आप देखिए डीआईजी बीएल ध्रुव, राज्यपाल के सचिव अमृत खलको और टामन सिंह सोनवानी जो चेयरमैन है, ये सभी के सभी एक ही बैच के अधिकारी हैं। तो क्या इन्होंने, और दूसरी बात, साल भर के अंदर रिटायर होने वाले हैं, इन्होंने क्या अपना रिटायरमेंट प्लान बनाया? और आप बात कर रहे हैं सबूत की, आपको ध्यान में होगा अभी हफ्ता भर पहले पीएससी ने एक इश्तेहार निकाला। उन्होंने कहा कि उत्तर पुस्तिका की नीलामी की जानी है। तो क्या सबूत मिटाए जाने की तैयारी की जा रही है? क्योंकि राजस्थान में देखिए 4 दिन पहले जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहां पे भी पीएससी का घोटाला सामने आता है और वहां के सदस्य बाबूलाल कटारा ने 60 दिन पूर्व ही परीक्षा का पेपर ले गए थे। आज वो चार्जशीट में सामने आया, वहाँ पे घोटाला का खुलासा हो गया। जेल में है बाबूलाल कटारा इस समय। जांच कमेटी क्यों नहीं बैठाई जा रही? जांच कमेटी क्यों नहीं बैठाई जा रही है? हमारा एक ही प्रश्न है कि जांच कमेटी बैठा दे, हम संतुष्ट रहेंगे। जांच कमेटी बैठाए, जो भी जांच में आएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। चलिए ठीक है। राहुल जी, बाबूलाल कटारा वैसे इस समय कस्टडी में है, जेल में है। जी जी जी, ठीक है। चलिए अंशुल मिश्रा जी, अब ये आपकी मुस्कुराहट क्या कहती है? क्या आप लोगों को आज का ये जो प्रदर्शन है इससे क्या मतलब, क्या आपका एनालिसिस क्या कहता है आज का प्रदर्शन देखकर, मतलब आपकी पार्टी का? साहब, ये जो मुस्कुराहट है फिलहाल तो बड़ी दर्द भरी मुस्कुराहट है। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्रशासन का कार्य करता हुआ है, जो पुलिस प्रशासन का आम आदमी है, उसको जिस प्रकार से बीजेपी के उद्दंड कार्यकर्ताओं ने मारा है, उम्मीद करता हूं भगवान उसको बहुत जल्दी स्वस्थ करे और फिर से वह अपनी नौकरी पर आए। अब मैं मुद्दे पर आ जाना चाहता हूं। मुद्दे पर ऐसा है साहब कि कोई भी व्यक्ति जब पीएससी की परीक्षा में बैठता है, चाहे वह पुराना इतिहास हो, चाहे आज का इतिहास हो, चाहे आज के वर्तमान का हो, वह अपनी पुरजोर तैयारी करता है। किसी भी मैं स्टूडेंट का या अभ्यर्थी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसका उसमें मॉरल डाउन होता है। उसके पीछे की उसकी बहुत सारा संघर्ष और मेहनत लगा होता है। अगर मैं राजनीति में संघर्ष कर रहा हूं तो मैं समझ सकता हूं कि वह नौकरी में कितना संघर्ष कर रहा होगा। तेजस्वी सूर्या जी आते हैं और जब हम उनकी प्रोफाइल चेक करते हैं तो वह अपने आप में वकील पाए जाते हैं। मैं उनको आपके न्यूज चैनल के माध्यम से यह सलाह दे देना चाहता हूं कि अगर आपका यहाँ रायपुर में आप आए हैं
तो स्वागत हम करते हैं। आप कल और रुक जाइए और एक छोटी सी पीआईएल दायर कर दीजिए, बिलासपुर हाई कोर्ट में पीआईएल दायर कर दीजिए और आप तय कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक प्रश्न, वाजिब प्रश्न मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज 18 दिन हो चुके हैं, पिछले 18 दिन से ये क्यों सो रहे थे, किस बात का इंतजार कर रहे थे? और तो और 18 दिन से जब ये सो रहे थे तब इन्हें पीएससी की याद नहीं आ रही थी। समस्या इनके साथ यह है कि पिछले 4.5 वर्षों में इनके पास राजनीति करने का किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं बचा है। और जब राजनीति करने का कोई मुद्दा नहीं बचा है, क्योंकि यह षड्यंत्रकारी राजनीति के तहत अपनी सरकारें बनाते हैं और गिराते हैं, षड्यंत्र भ्रम फैलाते हैं, तो भ्रम फैलाने के लिए इन्हें छत्तीसगढ़ सबसे अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है। और जब सबसे अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है तो यह भूल जाते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, जो जनता हितैषी है, जो जनार्दन हितैषी है, जहां पर जनता को भगवान का स्वरूप माना जाता है। युवाओं ने 1% भी इस जो आंदोलन हुआ था उसका समर्थन नहीं किया। इसे तो लोकतंत्र और जमहूरियत का गलत प्रयोग करना कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि आज यह जनता ने देख लिया कि बीजेपी किस हद तक अपनी राजनीति चमकाने जा सकती है। एक युवा साथी के लिए वह आपका भाई हो सकता है साहब, वो मेरा भाई हो सकता है। ये कोई पैमाना है क्या? हम तो आपसे जो आपने इनसे प्रश्न किया वही प्रश्न मैं दोहरा देना चाहता हूं, वही मैं प्रश्न कर रहा हूं कि महोदय आप बैठे हैं, आप भी युवा बैठे हैं, आपकी आला कमान यहां पर बैठा हुआ है, एक साक्ष्य दे दीजिए, हम जांच करने तैयार हैं। एक बात बता दीजिए, हम जांच करने तैयार हैं। और आपको, हम कांग्रेसियों को साक्ष्य नहीं देना है तो मत दीजिए, आप मीडिया पर दे दीजिए। अगर आपको मीडिया पर नहीं देना है तो आपके पास कानून का रास्ता प्रशस्त है, वहां चले जाइए। वो तो बहुत बड़े वकील है, अपने आप को वकील कहते हैं। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, उसमें कितने सारे वकील होंगे, एक वकील आज क्यों खड़ा नहीं होता? सिर्फ राजनीतिक रोटियां चमकाने हैं, युवाओं को भ्रम उत्पन्न करना है। पीएससी का कहना यह है, उनने बयान जारी किया है कि युवाओं को, जो अभ्यर्थी पास हुए हैं, उनको अपने आने वाले एग्जाम पर ध्यान देना होगा, इस षड्यंत्रकारी राजनीति में फंसना नहीं होगा। यह आज छत्तीसगढ़ जाते हुए नजर आ रहा है। और बीजेपी के पता नहीं क्या हो गया है, कौन से कूपमंडूता में चली गई है, कौन से अधिनायकवाद में चली गई है कि लोकतंत्र का सही प्रयोग करते अपनी षड्यंत्रकारी राजनीति चमकाने पर आमादा हो गई है। तो ऐसी षड्यंत्रकारी राजनीति आप बिल्कुल मत चमकाइए। छत्तीसगढ़ जो चहुमुखी विकास की धारा में बढ़ रहा है उसमें कम से कम समर्थन दीजिए, ताकि इतिहास में आपका जो नाम है वह स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाए, ना कि काले अक्षरों में। जो प्रकार के कृत्य आप कर रहे हैं, राहुल जी, अक्षर में नाम दर्ज। अब ये देखिए, ये कौन कौन कहता है कि विपक्ष में रहने वाले लोग सिर्फ आलोचना करते हैं। इतनी अच्छी सलाह मिश्रा जी आप लोगों को दे रहे हैं, स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम कीजिए, ऐसा ऐसा अच्छा काम कीजिए, हैं? ऐसा काम नहीं कर रहे क्या आप लोग? क्योंकि कांग्रेस तो लगभग यही सवाल कर रही है आप लोगों से, क्योंकि जो आरोप हैं आपके, वो कांग्रेस को उतने ज्यादा स्थिरता वाले नहीं लग रहे। ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ दम है उसमें। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर इसमें 15 लोगों का जो सूची जारी होता है, टॉपर जो डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, उस लिस्ट में 11 लोग ऐसे होते हैं जो अधिकारी और कांग्रेस के नेता के बेटे बेटी। और सबसे बड़ी बात, ऐसे 3 जोड़ी हैं जो बेटे और बेटी रहे हैं उसी लिस्ट में, 15 लोगों की लिस्ट में। एक बेटी और दामाद होते हैं और 2 लिस्ट बेटी और बेटे का होता है। प्रश्न चिन्ह अपने आप में सवाल पैदा करता है, खड़ा करता है। और सारे के सारे जो अधिकारी बैचमेट है, 1 साल के अंदर। अच्छा सुनिए तो राहुल जी, ये जो आरोप है, ये भी हम लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं। मैं एक बात जरूर कोट करूंगा कि मुख्यमंत्री जी ये कह रहे थे कि भाई अधिकारी का बच्चा अगर सिलेक्ट हो गया तो कोई गलती कर दी क्या, और कोई गलती नहीं कर। हाँ, ये बात उन्होंने कही थी। तो कोइंसिडेंस नहीं लगता आप लोगों को? ये स्पेसिफिक आपको लगता ही है कि हाँ, अगर ऐसे इस तरह से लोग सिलेक्ट हुए हैं तो ये पूरा घालमेल का एक हिस्सा है कि अपने वालों को सेट कर दो, बाकी का फिर देखा जाएगा? जी नहीं, मैं आपको बता दूं, अभी कांग्रेस बार बार बेबुनियाद आरोप ये लगाती है कि मुद्दा नहीं है। मुद्दा इतने हैं कि हर बार बदलता है, हर सप्ताह मुद्दा बदलता है। इन्होंने सबसे पहली बात तो अपने जो घोषणा पत्र में 36 बिंदु थे और 90 से कुछ हुआ नहीं। रही बात अभी दारू का घोटाला, देखिए 2000 करोड़ का घोटाला कर दिए। और परीक्षा वाले मामले में आप देखिएगा, पीएससी का घोटाला में आ रहा हूँ, उसी में आ रहा हूँ। आप जो बार बार बोलते हैं ना मुद्दा नहीं है, मुद्दा बता रहा था आपको, जरा ध्यान सुनिएगा। पीएससी का मामला आया, 18 दिन से बोल रहे, सो रहे थे, लगातार आंदोलन किया जा रहा है, लगातार राज्यपाल से मिला जा रहा है, लगातार पोस्ट किया जा रहा है। और रही बात, अगर सरकार इतनी अपात साफ है, सरकार कहती है कि हमारी कोई भूमिका नहीं और पीएससी का कलेक्टर सब सही है, तो एक जांच कमेटी बैठाने में इनको क्या तकलीफ है?
जांच कमेटी नहीं बैठा देंगे तो मैं तो बता रहा हूँ राजस्थान जैसा घोटाला आएगा। और रही बात पीएससी के बाद, आप देखिए इन्होंने वन आरक्षक परीक्षा देखिए, उशैन बोल्ट जी ने 19 पॉइंट अच्छा, एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, क्योंकि 14 सेकंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। हाँ ठीक, एक चीज बताइए, क्योंकि चर्चा आज हम आप लोगों के प्रदर्शन पर ही कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा सवाल आपसे ज्यादा हो सकता है, ठीक है? जी जी। तो ये चीज जरूर बताइए कि क्या युवाओं को आप लोगों का साथ मिला है? मतलब आप लोगों को क्या युवाओं का साथ मिला है? ये एक महत्वपूर्ण बात इसलिए क्योंकि युवाओं के लिए आप प्रदर्शन कर रहे थे। तो बीजेवाईएम के अलावा क्या राजधानी रायपुर से युवा आए थे? सिर्फ युवा, जो किसी पार्टी का झंडा ना लाए हों? जी जी जी। देखिए, अब क्योंकि युवा मोर्चा का रैली है, युवा मोर्चा के नेतृत्व में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में, लेकिन आप युवाओं के लिए प्रदर्शन कर रहे थे ना सर? सारे के सारे एमपीपीएससी लाखों लड़के देते हैं, लाखों लड़के। अगर 10 लोगों को भी गलत तरीके से टॉपर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है, तो यानी कि 10,000 बच्चों का भविष्य चौपट कर दिया गया। पॉइंट वन में रिजल्ट आता है उसका, परसेंटेज में भी। हाँ बोलिए सर, बोलिए बोलिए, बिल्कुल। मैं आपको एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए जब पीएससी का अगर परीक्षा कोई दिलाता है या उसकी तैयारी करता है जी, वो ऐसे छात्र होते हैं जो किसी भी प्रकार से पॉलिटिकल या फिर किसी भी प्रकार के अन्य चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते, वो अपना सीधा फोकस करते हैं पढ़ाई में। और वो बच्चा जो है, अगर हम आज कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं तो उनका एक ही कहना होता है कि भैया हम अगर उसमें शामिल होते हैं तो हो सकता है हमारा भविष्य बर्बाद हो। भविष्य बर्बाद इसलिए हो क्योंकि केस लगता है। आज देखिए कोई वो नौकरी थोड़ी ना कर रहा है जो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। राहुल जी, आप उसको संशोधित मत करिए। मेरा सीधा सवाल ये था कि आपके कार्यक्रम में, आपके प्रदर्शन में जो आप हुए थे, मगर छात्र का नाम नहीं बताया जाएगा। नहीं, मत बताइए ना, मैं जानना भी नहीं चाह रहा हूँ उस छात्र का नाम, मुझे नहीं जानना। मैं सिर्फ एक सवाल। अच्छा ठीक है अंशुल जी, राहुल जी ने तो अपनी बात कंप्लीट कर ली और देखिए युवाओं का भी साथ मिला है। अब युवाओं का साथ अगर बीजेपी को मिल गया, वो भी इस मुद्दे पर, तो ये आप लोगों के लिए खतरे की घंटी होगी कहीं ना कहीं। विवेक जी, बड़ा गजब का युवाओं का साथ मिला है छत्तीसगढ़ में आज बीजेपी को। कैसे युवाओं का साथ मिला है? जब उनके मंच को देखते हैं तो 60 वर्ष से ज्यादा के व्यक्ति जो है, चाहे वो रमन सिंह जी हो, चाहे इनका आला कमान का नेता हो, सब वह बैठे रहते, एक ही युवा बैठा रहता है। मैं तो यह कहता हूं कि वहां पर राहुल टिकरिया जी को भी स्थान नहीं मिलता, जो कि अपने आप को युवा कहते हैं और जो कि युवा है भी। तो आप समझ सकते हैं कि उनके पार्टी में युवाओं को कितना अच्छा स्थान मिला है। तो पूरे शीर्ष नेतृत्व में कोई उनके अलावा कोई युवा नेता वहां पर दिखाया नहीं जाता है। मतलब समझ जाइए कि कितना युवाओं को साथ मिला है। थोड़ा वरिष्ठों को भी तो सम्मान देना पड़ता है ना, ये तो आपको भी पता होगा। युवाओं को भी तो खड़ा करना पड़ता है। एक मिनट राहुल जी प्लीज बड़े अच्छे से देखिए, बड़े अच्छे से वो भी आपको सुन रहे थे और यही बहुत अच्छा हिस्सा होता है चर्चा का, जनता दोनों की बात समझती है। जी बोलिए अंशुल जी। अब राहुल जी ने बहुत सारे आरोप लगाए। शुरू के 15 में से 11 कांग्रेस के, बीजेपी के, इसके उसके। तो मैं थोड़ा सा राहुल जी के ज्ञान के चक्षु खोलने का प्रयास करता हूं कि रायगढ़ में एक परिवार है महोदय, वहां पे एक ही घर के, एक ही परिवार के, एक ही कुल के 7 लोग आज IAS हैं। इसका मतलब यूपीएससी में भी घोटाला हुआ है। मेरे परिवार में, स्वयं के परिवार में, मेरे कुल में टोटल 6 लोग IAS हैं, मतलब यूपीएससी में घोटाला हुआ है। हमारे चेयरमैन जो है सुशील आनंद शुक्ला जी, उनकी बेटी का 45वां स्थान आया है, मतलब उनने मोदी जी से सेटिंग कर ली होगी। तो आप यह समझ लीजिए कि किस प्रकार की भ्रामक राजनीति करने पर आप आमादा है। जिसको आप तथ्य मान रहे हैं वो कहीं ना कहीं तथ्यहीन बात है, क्योंकि वह बच्चा जो है वह पढ़ाई कर आता है। अगर आप पत्रकार हैं और आपका बेटा पत्रकारिता में अच्छा करना चाहता हो, हम मतलब उसकी जो मेहनत है उसका अपमान कर रहे हैं, ऐसा सर। हम उसकी मेहनत का हमें सम्मान राहुल जी चाहिए, हम उसको सलाम करना चाहिए। क्या कहेंगे सर? वो टॉपर है, कल को जाकर ड्यूटी ज्वाइन करेगा और उसको कोई मान लीजिए कह दिया अरे तुम तो वही हो ना जो उनके बेटे थे, ऐसा चल रहा था। तो मान लीजिए, चलिए भविष्य में आप लोग ने अगर जांच करवा भी ली, सीबीआई की तो मांग आप लोग कर ही रहे हैं, और उस जांच में मान लीजिए पे बोल रहा हूं मैं, है ना, मान लीजिए वो जांच पूरी तरह से पाक साफ आती है, उन छात्रों के पक्ष में आ जाती है जिनके विरोध में आपने जांच करवाई, फिर आप क्या करेंगे? तब भी तो कुछ बचेगा शायद।
राहुल जो जी, संशय है वो विषय का वो क्लियर होना चाहिए और जांच कमेटी की अगर ये मांग अच्छी हो, बात ये बोली जांच आपने, कमेटी ये बतानी वाकई में सरकार अच्छी को। बात बोली जी। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छी बात, क्योंकि संशय बना हुआ है ये आप लोगों को लग रहा है, लेकिन आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे उन्हें नहीं लग रहा था। वो क्लियर कट बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा तो है बाबा, क्लियर करना है हमें। नहीं तो मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले जब डिबेट प्रारंभ हुआ तो मैंने सारा विषय बताया कि भैया 15 में ये लिस्ट के लोग हैं और क्या वो अपना पेंशन प्लान बना रहे हैं या फिर अपना रिटायरमेंट प्लान बना रहे हैं। ठीक आपको ठीक है, ध्यान में ठीक होगा है, भारतीय ठीक जनता है। पार्टी के आप समय लोगों में ने जब देखिए, के चेयर में थे, हाँ एक्चुअली ठीक में है, आप सुनना नहीं चाहते। मुद्दा मैं बताना तो चाह रहा हूँ, देखिए जोशी जी जो चेयरमैन बनाया गया भारतीय जनता पार्टी फंस सरकार गए। से, पीएससी की ये विश्वसनीयता थी कि वो यूपीएससी के चेयरमैन बनते हैं। और आप यहाँ पे देखिए सिर्फ पीएससी में घोटाला नहीं, एसआई में चीफ हटा दिया गया। आप देखिए पीएससी डिटेल में सीएम आपके हाँ। पूरे रिश्तेदार आ जाते हाँ। हैं। और वन परीक्षा का मामला देखिए, अभी हाल के में 10 दिन पूर्व वहाँ पे उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ देना, छत्तीसगढ़ का बच्चा, तो उसको छोटे मोटे परीक्षा में क्यों सेलेक्ट करवा रहे भाई? उनको भेजे इंटरनेशनल मेडल लेके आ जाओ, ऐसा रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। ठीक। सारे के सारे जो छात्र और युवा हैं उनके मन में संशय का विषय भरा जा रहा है। आप देखिए अभी सप्ताह अच्छा, ये बताइए, ये जानकारी भी आप ही दे पाएंगे कि छात्र भी आए थे आप लोगों के पास क्या, जिनका मान बिल्कुल लीजिए 1 नंबर 2 नंबर से रह गया हो? क्या बोले? ऐसे छात्र भी आए थे क्या आपके मैंने पास? आपको बताया कि पीएससी की तैयारी ऐसा था। देखिए अंशुल जी, हंसना बंद कर दीजिए जी। नहीं अंशुल जी, सुन लीजिए, थोड़ी गंभीरता हम लोग रखें, प्लीज आप चिंतित रहिए। हाँ। छात्रों सर, मैं के तो साथ बोला ही आपके नहीं, 2.5 महीने पूर्व पढ़े लिखे छात्रों के साथ कांग्रेस की सरकार ने बूढ़ा तालाब में लाठीचार्ज किया है। और ठीक है, कांग्रेस के ठीक नेता है, यहाँ पे हफ्ते बिल्कुल। समय मेरे पास बहुत कम है, समय बहुत कम है। अंशुल जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। हंसना बंद करिए अंशुल जी, ठीक है, जरा गंभीर होइए, हाँ। विषय पे गंभीरता से बात करिए। ठीक अंशुल जी प्लीज। सर मैं सिर्फ इतना ही हाँ। कहूंगा, मुस्कुराहट एक दुआ है, लिया कीजिए, दिया कीजिए, बिल्कुल, हर वक्त मुस्कुराया मुस्कुराहट कीजिए। हुआ एक क्या है? बार ये अब गंभीर जांच विषय, कमेटी की इन्होंने बात गंभीरता से कही, बात अब कीजिए। राहुल जी सुन तो लीजिए आप। ठीक, राहुल जी आप सुन बोलिए। लीजिए, बिल्कुल सुन रहा आप हूं। इन्होंने जांच कमेटी की बात कही तो अब चलिए राहुल जी चलिए, के मन में एक भ्रम समय उत्पन्न खत्म हो होता चुका है। बिल्कुल आपकी गंभीर इसी विषय बात के है, साथ अंशुल युवाओं का जी विषय कार्यक्रम है, का युवाओं का समापन विषय करते हैं। इस प्रकार से शुक्रिया मजाक आप दोनों अच्छी मेहमानों बात का हमारे साथ नहीं। जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में हमारी चर्चा इस बात पर थी कि रोजगारों को, जिस प्रकार से बेरोजगारों को आज न्याय दिलाने के लिए बीजेपी सड़क पर थी, क्या युवाओं का साथ बीजेपी को मिलेगा? केवल यही सवाल। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।